हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, जो वीडियो में क्वेश्चंस हैं इसको कर लीजिए। इसमें एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये सारा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। सारे PYQ इंक्लूड है, साथ के साथ वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ 100% पेपर जो है आपका यहीं से आने वाला है। जितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं वो सारे यहीं से आएंगे, ठीक है। तो ये अब टाइम नहीं रहा ज़्यादा क्वेश्चंस बुक देखने का। आप बुक मत देखिए, कहीं से कुछ मत कीजिए, आप बस इस नोट्स को पूरा कर लीजिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको PDF दे दूंगा, PDF का प्रिंट दे दूंगा, जो आप लोग इजीली देख के उससे कर सकते हैं। प्लस में आपको सबसे बड़ी बात कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वीडियो डलती है उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाएगी, जिससे आपको इजी होगा, आप तुरंत वीडियो देखकर उसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो है वो मैराथन आने वाला है, जो हर सब्जेक्ट का मैराथन होगा, जिसके अंदर एक एक दो दो घंटे के अंदर पूरी बुक निपटा दी जाएगी, ठीक है। जो न्यूमेरिकल है, देखो इग्नू में कुछ सिलेक्टेड चीज़ें आती है, सारी चीज़ें नहीं आती। और मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, IP कॉलेज में। तो मैं आपको सही सजेस्ट करूँगा, मैंने देखा है कई कॉलेज में मैंने लेक्चर दिए हैं, ड्यू में, इग्नू में, तो मुझे पता है किस लेवल से पेपर आता है, किस लेवल से नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो, हम लोग देखते हैं 1 बाय 1, ठीक है। ओके, ये कुछ PYQ है जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए थे, लास्ट से लास्ट एग्ज़ाम में आए थे। तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके कम से कम यहाँ पे 6 पार्ट दिए हैं, 6 क्वेश्चन दिए हैं। 6 में से आपको कोई भी 4 करने हैं, ठीक है। और इच क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो 5 मार्क्स हैं। इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। पार्ट बी में आप देखिए, यहाँ पे इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, तो बहुत ईजी होता है 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, ठीक है। इनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। आपके पास कम से कम भी नहीं तो ये 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, पहली बात तो ये, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसको 1 बाय 1 देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कम 2 क्वेश्चन तो आपके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो नो डाउट आपको 4 ही तो करने हैं, 2 तो आ ही जाएंगे, ठीक है। फिर ये देख लीजिए, इसमें से कर लीजिए। ये 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से भी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से भी 1 क्वेश्चन आ गया या 2 क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन वहां से या यहाँ से आ ही जाएंगे, तो 4 क्वेश्चन तो वैसे हो जाएंगे। मान लो 1 क्वेश्चन भी आया तो 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद फिर ये क्वेश्चन है, इसमें से भी 1 क्वेश्चन तो कन्फर्म है कि आपका आना है एग्जाम में, ठीक है। बात आती है इसके सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। फिर देखते हैं। ये देखिए, ये आपके पास फिर से 6 क्वेश्चन आ गया। अब तो मैं कह रहा हूँ भाई, इसमें से तो 1 क्वेश्चन आ ही जाएगा। आपके 4 क्वेश्चन पूरे हो गए, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं PYQ के साथ। तो ये देखिए, आपके ये क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 बाय 1 देख लीजिए। इन क्वेश्चनों को भी आप कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ज़्यादातर बच्चे कह रहे थे कि सॉल्यूशन सर जैसे कि, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है इन क्वेश्चनों का वो दिया हुआ है, वो कुछ इस तरीके से है, जैसे कि IB01, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन आ गए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन फर्स्ट का ये डिफरेंस है, ठीक है। इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। फिर बी पार्ट का थ्योरी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। नो डाउट ये लिखा छोटा सा है, लेकिन जब आप शीट पे भरोगे तो ये 1 पेज ले जाएगा आपका, ठीक है। और 1 पेज में ही आंसर दिया है आपको, ठीक है, 5 मार्क्स में। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन सी पार्ट, ये डी पार्ट, ये ई पार्ट, ये एफ पार्ट। और फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। ये देख लीजिए, सारे पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किए गए हैं, और जिस हिसाब से कहा गया उस हिसाब से इसे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। व्हाट इज द, ये देखिए आपके पास मार्क्स भी दिए हुए हैं, 3 पार्ट्स में एक क्वेश्चन है। व्हाट इज वो FDI, और फिर डिफरेंस है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन। 6 नंबर में क्वेश्चन में पहले का देना, 6 नंबर के हिसाब से मैंने ये मार्क्स के हिसाब से ये आंसर बना रखे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे हैं। और ये फिर इसके पास ये 7 मार्क्स में है, 7 मार्क्स के लिए ये इसका डिफरेंस बना रखा है, बहुत अच्छा डिफरेंस है, इतना कर लीजिएगा। फिर आपका ये 7 मार्क्स में फिर से बनाया हुआ है, देखिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है, इतना कर लीजिएगा, काफ़ी है। लास्ट का अगर छोटा करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है।
फोर्थ वाला देखिए, क्वेश्चन फोर्थ जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। 6 नंबर का पहले है, फिर 7 नंबर का है, फिर 7 नंबर का, फिर उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ है, 2 पार्ट में 10-10 नंबर का है, ठीक है। तो ये 10 नंबर के हिसाब से 10 मार्क्स के हिसाब से ये रेडी किया गया है। ये इंपॉर्टेंस है इसकी, ये बेसल कन्वेंशन, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रोविजन, इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो इनफ है आपके 10 मार्क्स के लिए, 10-10 मार्क्स के लिए। ये फिर से 20 मार्क्स का गया, 10-10 पार्ट्स में दिया गया है। तो ये आपके सामने है, बहुत इजी लैंग्वेज में है, बहुत इजी होगा आपको समझना और देखना, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये 7th क्वेश्चन है, फिर इसको किया गया है पूरा 20 मार्क्स का है, तो इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से, लिमिटेशन, एडवांटेज, इंपॉर्टेंस। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें कोई भी आपको 2 करने हैं डिफरेंस, तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा, 2 डिफरेंस तो आते ही होंगे आपको, ठीक है। तो डिफरेंसेस पहले इसके ऊपर दिया हुआ ट्रेड, इसके ऊपर पहले वाले के ऊपर डिफरेंस, फिर दूसरे वाले के ऊपर डिफरेंस दिया हुआ है, ये देख लीजिए। फिर तीसरे वाले के ऊपर डिफरेंस दिया हुआ है 10 मार्क्स में, ये देखिए। फिर फोर्थ वाले के ऊपर डिफरेंस दिया हुआ है। फिर आ गया आपका सेकंड सेट स्टार्ट हो गया। सेकंड सेट में जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी दिखाए थे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके दिए हुए हैं डिफाइन इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। 7 नंबर में ये है, 7 नंबर में आप चाहो तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, इसलिए ये था ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, जैसा वो मैंने सोल्यूशन बना दिया है, ठीक है। इतना आप पेज पे करोगे तो काफ़ी इनफ होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये है डिफरेंस है, ठीक है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ में, ठीक है। तो किसी का छोटा किसी का बड़ा हो गया सेकंड वाले सेट में, तो आप सेकंड सेट में अपने क्वेश्चन के आंसर अपने हिसाब से कर सकते हो। ये एडवांटेज सही है, ये बेसिक रीज़न फोर सेट आया, ये भी आंसर ठीक है, इसका इनफ है। और सेट 3 देख लीजिए, सेट 3 में ये सारे दिए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, सारे क्वेश्चंस हैं। फिर ये आ गया ए बी सी डी ई, तीनों पार्ट, 4 6 के 6 दिए हुए हैं। लॉ दैट, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है उस पार्ट आ गया है, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ 8 8 करके दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। और ये सिक्स क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ये कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और ये एट्थ क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो रहा है, एफटीआई वाला, तो ये तो करके जाइएगा। अगर एग्जाम में इनकेस आप करके आए हैं ये क्वेश्चन और क्वेश्चन थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो आप ऐसा आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ये इसमें फिक्स एंड फ्लेक्सिबल रेट में, इसमें डिफरेंस में 2 ही दिए हुए हैं, बाकी के 2 आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। सो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है, तो आप इतना कर लीजिए अच्छे से। चलिए, थैंक यू। फिर जैसा कि आप सभी ने क्वेश्चन देखे, पीडीएफ देखा, और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, यही पीडीएफ, यही क्वेश्चन अच्छे से देखकर आपको स्क्रॉल करके पॉज करके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आगे की तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और भी सब्जेक्ट्स हैं जो आपके आई, जितने भी सब्जेक्ट हैं थियोरटिकल हो, उन सब के आपके पीवाईक्यू और प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेना, सारा कुछ मैं प्रिपेयर करवा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। आप बस मेरी वीडियो में बने रहें, और साथ के साथ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड प्लस में आपके जो दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी काम आ सके, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप शेयर करेंगे। मैं रवि आचार्य, ठीक है, एज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और 14 साल से क्लासेस मतलब टीचिंग में हूँ। प्लस में मैं एम कॉम, एम बी ए, बी बी ए, बी कॉम के बच्चों को कई सालों से, 14 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि सिलेबस से क्या क्वेश्चन पूछता है क्या नहीं, ठीक है। तो डोंट वरी, आपके 80% से ऊपर मार्क्स आएंगे इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर